मैं उदय कुमार साव कटकमदा का मुखिया हूँ और अभी वर्तमान में प्रभावित किसान बेरोजगार संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। इस कमेटी के माध्यम से एनटीपीसी त्रिवेणी व रेलवे के द्वारा किसानों पर हो रहे शोषण एवं मुआवजा, पॉल्यूशन, रोजगार इत्यादि कई मांगों को लेकर पूरी गांव की सहमति से एक आवेदन पत्र तैयार किया गया था और विभाग को जमा किया गया था, संबंधित को दिया गया था कि हम लोगों को उचित मुआवजा मिले और पोल्यूशन से निजात मिले। पोल्यूशन एकदम नहीं हो, हम लोग के यहाँ लोगों में रोजगार भी हो, अस्थायी रूप से विकास का काम हो इत्यादि 5 तारीख से लेके लगातार महाआंदोलन बानादक साइडिंग में किया जा रहा है। इस बीच कई अपराधी तत्व के लोगों ने, कंपनी के गुंडों ने या कंपनी के दलालों के द्वारा मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया, जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से भी दिख रहा है कि इस तरह देखिए वो घर के सामने चढ़ रहे दीवार पर, और इतनी बड़ी बाउंड्री में इस तरह से चढ़ना देखिए चढ़ रहा है। मेरे घर की दिशा में जो चढ़ रहा है, कोई सिविल, कोई पुलिस भी नहीं दिख रहा है। लगातार इस तरह से 3-4 दिनों से हमारे बीच ऐसी दुर्घटना घट रही है और ये दुर्घटना कभी भी हमको किडनैप किया जा सकता है, जान भी मारा जा सकता है। मेरी कंपनी के द्वारा ये नीति अक्सर ऐसा होता है। देखिए किस तरह से चढ़ रहा आदमी। हेलो, ठीक बात करिए। तो ये इसको क्या कर सकते हैं आप महानुभावगण, आप सभी पढ़े लिखे बंधु, पत्रकार, मीडिया, जिला प्रशासन, सरकार, मंत्री, विधायक, सांसद महोदय, सभी से मेरे यहाँ जोड़ी विनती है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि क्या मैंने ऐसा कौन सी अपराध किया है जो कंपनी इस तरह से हम लोगों को रात में 1-1:30 बजे रात, 2 बजे रात अपने गुंडों को भेजकर मुझे मरवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं। अगर पुलिस होती तो सिविल में होते हैं, ड्रेस में होते हैं, थाना की गाड़ी होती। इससे क्या प्रतीत होती है, मैं तो घर पर नहीं था, लेकिन मेरी वाइफ ने फ़ोन किया बड़ा बाबू को कि सर कुछ अपराधी तत्व के लोग मेरे घर पर घुस आए हैं सर। तो बोलते घुस आए हैं तो हम क्या करें, खोल दो गेट इत्यादि, इस तरह से बोलने लगे। अब बताइए, जो रक्षक है वही भक्षक का रोल कर रहे हैं। मेरी वाइफ का मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग तो नहीं होती है जो सुना सकें, और घर में इस तरह से घटना घटे और लोग मदद ना करे तो क्या समझा जा सकता है इसे। ये हमारी कैसे हमें सुरक्षा मिलेगा, कैसे हम बचेंगे। देखिए उस छत के ऊपर जो चढ़ा हुआ उन लोग आतंक मचा रहा है, पूरा घूम रहा है। आखिर किसके निर्देश पर इतनी बड़ी कांड इन लोग कर रहे हैं। आखिर ऐसा देखिए उतर भी रहा है, पूरा देख के पूरा जुगाड़ी लगा रहा है। लगातार 3-4 दिनों से हर छत के घर तक हर तरफ घूमने का काम कर रहे हैं लोग। पूरा घूम रहा है, पूरा चारों तरफ घर के एक चीज़ देख रहा है। कभी भी मेरे साथ दुर्घटना घट सकती है, कभी भी कंपनी के दलाल व कंपनी के गुंडे या कंपनी के शूटर के द्वारा मुझे मारा जा सकता है।
मैं तमाम मीडिया बंधुओं से मैं आग्रह करता हूँ, इस पर संज्ञान लीजिए, इस पर मुझे सहयोग कीजिए और मेरी गलती अगर है कहीं तो प्रशासन के सहयोग से मुझे फांसी की सज़ा दिला दीजिए। ये घुट घुट के ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि कम से कम एक बार मार दे पुलिस। देखिए उतरा, ये क्या किस दृष्टि से लगता है कि पुलिस हो सकते हैं। पुलिस को फ़ोन किया गया है लेकिन पुलिस तक आई नहीं, और सब अपराधी तत्व के लोग हैं। कभी भी वो लोग मौका का इंतज़ार कर रहे हैं, कभी भी मार सकते हैं। मैं कैसे बचूं? मेरी अपराध इतना ही है कि मैं जनता के लिए आवाज़ बना हूं। जनता ने जो मुझे अनुरोध किया सहयोग करने का, इस आंदोलन में मैं सहयोग करने का ही मेरी अपराध है कि कंपनी के द्वारा इस तरह से मुझे मारा जा सकता है। आखिर कब तक मैं बच पाऊंगा? कौन सुरक्षा देगी मुझे? कैसे बचूंगा मैं? आप खुद देखिए, लगातार इस तरह से प्रत्येक दिन की इस तरह से घटना है। चारों तरफ से घर से लोग चढ़ते हैं, देखते हैं और जुगाड़ी लगाने के पक्ष में रहते हैं। यहाँ थाना बगल में है, मात्र 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट है, लेकिन थाना अभी तक पहुँची तक नहीं है। देखिए इसको जुगाड़ी नहीं बन पाया, या फिर आज देख के जा रहे हैं, कल मुझे मारने के षड्यंत्र ये लोग रचेंगे। मैं करूँ क्या? हर आदमी डरता है ऐसी स्थिति में। कैसे बचूंगा मैं? कौन बचाएगा मुझे? किनके सहारा लूँ? कहाँ से पुलिस आएगी जो मुझे मदद करेगी? मुझे लगता है कि ऐसी प्रताड़ित ज़िंदगी से अच्छा है कि मौत के गला लगा लो आदमी। देखिए पटक रहा दरवाज़ा, देखिए उसको गुस्सा आ रहा है और दरवाज़ा पटक रहा है कि निकलने के लिए बोल रहा है कि निकलेगा तो मारेंगे गोली। क्या करें हम? कुछ बताइए आप सभी महानुभाव पत्रकार बंधु, आप ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आप ही बताइए, सभी मंत्रीगण आप ही बताइए। हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी, आप मुझे, क्या मैं सुरक्षा हूँ? इस तरह से प्रवृत्ति अपनाई जा रही है। मेरी वाइफ ने भी फ़ोन किया है बड़ा बाबू को, लेकिन बड़ा बाबू भी बोले कि खोल दो गेट। सोचिए कि अगर गेट खुल जाता तो आज कंपनी के लोगों के द्वारा मुझे हत्या किया जाता। बाद में पुलिस आती, छानबीन करती, क्योंकि पैसों के बल पर यहाँ पर थाना चल रही है। एनटीपीसी त्रिवेणी और उसकी सहयोगी कंपनी के द्वारा इस तरह से प्रशासन को खरीद रखे हैं कि प्रशासन को भी भूल गए हैं कि कानून की व्यवस्था भी कोई चीज़ होती है, नियम भी कोई चीज़ होती है। संवैधानिक तरीके से चलना भी चाहिए, लेकिन नहीं चला जा रहा है। मैं क्या करूं? कैसे बचूं? कि किनके पास जाऊं अपनी फरियाद लगाने के लिए? यहाँ बगल में थाना है लेकिन कोई उपाय नहीं लग रहा है। मुझे बचाइए प्लीज़। मैं उदय साहब बोल रहा हूँ, कटकमदा मुखिया। मुझे बचाइए, बचाइए प्लीज़। ये गाड़ी भी आप देख सकते हैं कि कोई थाना का गाड़ी नहीं है, इसमें सिर्फ अपराधी तत्व के लोग घूमते हैं और लोगों को षड्यंत्र के तहत मारने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ मुझे बचा सकते हैं आप तो बचा लीजिए, और नहीं तो जान तो सबको जाना ही है। अरे आज मेरी जा रही है, कल किसी और को जाएगा, जाते ही रहेगा। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मुझे सेव कीजिए, बचाइए मुझे।